हाँ जी भाइयों, नमस्कार। मैं साथीवाल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की। इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी आंकड़े दर्शाए जाते हैं वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के आधार पर ही दर्शाए जाते हैं, जहाँ हमें 1 मिलियन, बिलियन, हज़ार के ये देखने को मिलता है। आज हम इस पद्धति को, इस सिस्टम को भारतीय संख्यांकन पद्धति से कैसे जोड़ सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा 5632। हमारी इंडियन सिस्टम में इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, ठीक है। तो ये इस 1000 तक तो आंकड़े सबके सेम रहते हैं, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, तो ये आंकड़े सब सेम रहेंगे। लेकिन बदलेगा कहाँ पे, वो आगे देखेंगे कि एक के का मतलब तो 1000 ही होता है। एक के का मतलब क्या होता है, 1000। क्या होता है, 1000। एक के का मतलब होता है 1000। 1000 को आप जब 100 जगह रखोगे, तो 1000 को जब आप 100 जगह रखोगे तो वो होगा 1 लाख। क्या होगा, 1 लाख। क्या होगा, 1 लाख। और जब आप 1000 को 1000 जगह रखोगे, 1000 को जब आप 1000 जगह रखोगे, गौर करना, 1 लाख 1000 को 1000 जगह रखोगे तो देखो ये तो बन गया, 10 गुना कर दो आप तो 10,000 बन गया। फिर ये 100 गुना कर दो तो 1 लाख बन गया। फिर ये एक बार फिर गुना कर दो तो यानी 1 लाख को 10 से गुना कर दो तो ये बन जाएगा 10 लाख। क्या बन जाएगा, 10 लाख। और 10 लाख किसके बराबर होता है, 1 मिलियन के। कितने के बराबर, किसके बराबर होता है, मिलियन के। 1 मिलियन के। 1 मिलियन में कितने रुपए होते हैं, 10 लाख। कितने होते हैं, 10 लाख। यानी 1 मिलियन कितने के बराबर होता है, 10 लाख के बराबर। अब 10 लाख है तो 10 को, अगर मैं 10 लाख को 10 जगह रखूँगा, 10 लाख को 10 जगह रखूँगा, देख लो, गुणा करो एक बार तो आप। 10 लाख को मैं 10 जगह रखूँगा तो गौर करें 100 लाख बन गया। और 100 लाख किसको बोलते हैं, 1 करोड़ को। किसको बोलते हैं, 1 करोड़ को। किसको बोलते हैं, 1 करोड़ को। अब गौर करना, 1 करोड़ को, 1 करोड़ को। अब गौर करें, यदि मैं 10 लाख को, यानी 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख। 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख। 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। 1 मिलियन को मैं 100 से गुणा कर दूँ, 10 लाख को मैं 100 से गुणा कर दूँ तो गौर करें ये तो बन गया 1 करोड़ बन गया। और ये क्या बन गया, 10 करोड़। कितने बन गए, 10 करोड़। क्या बन गया, 10 करोड़। यानी हम बोल सकते हैं 1 मिलियन में तो होता है 10 लाख, 10 मिलियन में होता है 1 करोड़, और 100 मिलियन में होता है 10 करोड़। ठीक है भाई, 100 मिलियन में क्या होता है, 10 करोड़। 100 मिलियन में 10 करोड़। अब यही 10 करोड़, अब गौर करें, फिर मैं क्या करूं, अब 1000 मिलियन, यानी 1000 एम का मतलब है कि 10 लाख को मैं 1000 जगह रखूँगा। तो गौर करें, यदि मैं 10 से गुणा करूँगा तो 1 करोड़, 100 से गुणा करूँगा तो 10 करोड़, और 1000 से गुणा करूँगा तो क्या बनेगा, 100 करोड़। क्या बनेगा, 100 करोड़। 100 करोड़ का मतलब है 1 अरब। 1 अरब क्या होता है, 1 अरब। 1 अरब यानी 1 अरब। तो 1 अरब किसके बराबर होता है, 1 बिलियन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 बिलियन। 1 अरब किसके बराबर होता है, 1 बिलियन के। यानी हम बोल सकते हैं 1000 एम, 1000 मिलियन 1 बिलियन के बराबर होता है। 1000 मिलियन कितने के बराबर होता है, 1 बिलियन के। इसी प्रकार जब आप इस 1000 मिलियन को, यानी इस 1 अरब रुपये को आप 1000 जगह रखोगे, 1 अरब को 1000 जगह रखोगे, फिर सुने, 1 अरब रुपये को 1000 जगह रखोगे तो वो बनता है 10 खरब। क्या बनता है, 10 खरब। क्या बनता है, 10 खरब। 10 खरब, 10 खरब किस 1000 बिलियन के बराबर होता है। कितनों के बराबर होता है, 1000 बिलियन। और 1 बिलियन में कितने होते हैं, 1000 मिलियन। 1 बिलियन में कितना रुपया होता है, 1000 मिलियन, और 1000 बिलियन होता है 10 खरब के बराबर। और इसी 1000 बिलियन को 1 ट्रिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 ट्रिलियन। क्या कहते हैं, 1 ट्रिलियन। ठीक है साहब, 1 ट्रिलियन। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़, 100 मिलियन का मतलब होता है 10 करोड़, और 1000 मिलियन का मतलब होता है 1 अरब, और 1 बिलियन का मतलब होता है 1000 मिलियन, और 1000 बिलियन का मतलब होता है 10 करोड़। सॉरी, 1000 बिलियन का मतलब होता है 10 खरब। 1000 बिलियन का मतलब होता है 10 खरब, और 10 खरब कितने के बराबर होता है, 1 ट्रिलियन के। 1
ट्रिलियन के। और 1 बिलियन कितने के बराबर होता है? 1 अरब के बराबर। कितने के बराबर होता है? 1 अरब के बराबर। ठीक है साहब, आगे देखें। अब इसी रूप में हम संख्या को देखते हैं एक बार। यदि मैं संख्या लिखूँ 5 3 2 4 3 1, ठीक है, तो इंडियन पद्धति में, भारतीय संख्यांकन में पीछे से 2 कोमा लगाओ, अल्पविराम, फिर 2 के लगाते जाओ। ठीक है, तो यहाँ बन गया, ये तो बन गया 1 से लेकर 999 तक। यह आंकड़ा बनेगा 1000, 2000, 3000, 4000, 35000, 40000, यानी 1 से लेकर 99 तक। और 2 आंकड़े लगते जाएंगे, तो ये लाख का और ये करोड़ का। तो क्या बोलेंगे? 5,32,431। फिर देखें 6 3 4 5 7 8 9, 3 करो एक बार, और ये 2। तो फिर देखो पीछे से 3 को मैं लगा दिया, 3 की संख्याओं के, फिर 2, फिर 2, तो ये क्या बन गया? ये बन गया 1000, लाख, करोड़, 6 करोड़ 34,57,832। ये बात रही इंडियन सिस्टम की। अब इंटरनेशनल सिस्टम में देखें, 3 संख्याओं के पर कोमे लगाओ, तो गौर करो, ये तो 832 है ही, ये 1000 है और ये मिलियन है, तो 63,457,832। ठीक है भाई। उसी प्रकार ये देखें, ये ले लो, 3 कोमे लगाओ। अगर आप पहले आप इंटरनेशनल की बात कर लेते, चलो देखो गौर करो, ये 1000, ठीक है, सॉरी 735, ये 1000, ये मिलियन और ये बिलियन, तो क्या बोलेंगे? 8 बिलियन, 345 मिलियन, 316,735। ठीक है साहब, आगे देखें। अगर हम इसको इंटरनेशनल में, भारतीय पद्धति में देखें, तो 3 संख्याओं के कोमा लगाओ, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया और ये लगाया। तो अब देखो गौर करें क्या बना, देखो 1000, लाख, करोड़, 1000, लाख, करोड़, अरब, तो 8 अरब 34 लाख, 8 अरब 34 करोड़ 53,000। फिर देखें, तीन संख्याओं के पहले कोमा लगाओ, लगाया, 3 लगा लो एक बार, लगाया, तो देखो क्या बना? ये तो बन गया 1 से लेकर 999 तक। तो ये तो बना, ये 1000 और ये लाख, ठीक है, मिलियन, 573 मिलियन, 573 मिलियन 256,311। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे किसके रूप में? इंडियन नंबर के रूप में। तो 3, फिर 2, फिर 2, तो देखो क्या बना? ये सैकड़ा, ये 1000, ये लाख और ये करोड़, 57 करोड़ 32 लाख 56,311। और देखें, भारतीय नंबर में, भारतीय सिस्टम में 3 संख्या, फिर 2, फिर 2, तो क्या बन गया? 1000, लाख, करोड़, 3 करोड़ 40 लाख 732। अब इसको इंटरनेशनल में करेंगे, 3 संख्या कोमा, फिर 3, फिर छोड़ दो, तो ये तो बन गया 1000, सॉरी 1 से लेकर 999, 1000 में कुछ है ही नहीं, तो सीधा मिलियन चला गया, 34,732। ठीक है, 34,732। उसी प्रकार देखें, 3 4 5 6 7 3 2 1 1, इंडियन में 2 छोड़ के 2, तो क्या बन गया? 34 करोड़ 56,73,211। ठीक है, इंटरनेशनल में देखो 3, तो देखो 345 मिलियन 673,211। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर करें। धन्यवाद।